नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, इज़राइल और ईरान के बीच जो जंग हुई, इसके ठीक 2 महीने बाद अली ख़ामेनी साहब का एक संदेश आया है और ये संदेश उनकी सोशल वेबसाइट के ज़रिए आया। और जैसे ही ये संदेश आया, पूरे ईरान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरा ईरान एक साथ बोला, अल्लाह का शुक्र है, खुदा को सब ने जो है वो धन्यवाद दिया। देखिए, अब ये संदेश में अली ख़ामेनी साहब ने कई बड़ी बातें कही हैं और एक बहुत ही सनसनीखेज़ दावा किया है। अली ख़ामेनी साहब का करीब 60 दिनों बाद ये संदेश सामने आया है, काफ़ी गैप के बाद। वो हालांकि जंग के बाद सामने भी आए थे, हमने उस समय की तस्वीरें देखी थी। अब उसके बाद ये उनका बड़ा संदेश आया है। इस संदेश में उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या बड़ा सनसनीखेज़ खुलासा किया है, हम आपको ये समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अली ख़ामेनी साहब ने की है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने झुक जाए। वह तेहरान में अपने इशारे के लोग चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। एक बार फिर ख़ामेनी साहब ने रिपीट कर दिया है कि ईरान को झुकाने की जो कोशिश अमेरिका कर रहा है, ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रयासों का मुकाबला करने के लिए पूरे ईरान के लोग एकजुट हो जाएं। उन्होंने ईरान के लोगों से एकजुट होने का जो है वो अपील की है। देखिए, उन्होंने कहा, दे वॉन्ट ईरान टू बी ओबीडियंट टू अमेरिका। द इरानियन नेशन विल स्टैंड विथ ऑल ऑफ इट्स पावर अगेंस्ट दोज हु हैव सच एक्सपेक्टेशंस। जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं कि ईरान को झुका दें, उनके खिलाफ पूरा ईरान एकजुट है। पहली बात। अब देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। मैं सनसनीखेज वर्ड यूज़ करूंगा। इन्होंने देखिए कहा है कि जून में इजराइल और अमेरिका के हमले ईरान को अस्थिर करने के लिए किए गए थे। इसका पता इससे चलता है कि इजराइल के ईरान पर हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी एजेंट यूरोप में मिले थे। वह इस बात पर चर्चा करने के लिए मिले थे कि मौजूदा सरकार गिराने के बाद ईरान पर किसका शासन होगा। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है। अली ख़ामेनी साहब कह रहे हैं कि जो हमला हुआ, इजराइल ने जब हमला किया था ईरान पर, पहले दिन जो हमला हुआ उसके नेक्स्ट डे यूरोप में एक बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग किसकी हुई? अमेरिकन एजेंट्स की हुई। और बड़े जितने अमेरिकन एजेंट्स हैं वो जुटे थे और उनकी चर्चा का मुद्दा ये था कि ईरान में जब अली ख़ामेनी सरकार की सरकार गिर जाएगी, उनका शासन खत्म हो जाएगा, तो अगली सत्ता कौन सौंपेगा। ये देखिए, यहाँ पे इनकी तरफ से बड़ा खुलासा है कि जो पिछली जंग की गई थी वो ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए की गई थी। ऐसा अली ख़ामेनी साहब का कहना है कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक बहाना था। हकीकत ये थी, वो ये चाहते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। ये बात अली ख़ामेनी साहब ने की है। देखिए, उन्होंने कहा, अमेरिकन एजेंट्स मेट इन यूरोप टू डिस्कस व्हाट गवर्नमेंट शुड रूल ईरान आफ्टर द इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के बाद, यानी शायद अमेरिका और इजराइल ये मान बैठे थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और अमेरिकन एजेंट्स ने ये चर्चा भी शुरू कर दी थी कि जब ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा तो वहाँ पर फिर कमान कौन संभालेगा। ये बड़ा खुलासा जो है ईरान की खुफिया एजेंसीज ने किया है और अब ये बात अली ख़ामेनी साहब ने खुद ईरान के लोगों के और पूरी दुनिया के सामने रखी है। देखिए, ख़ामेनी साहब ने दावा ये भी किया है कि अमेरिका किसी भी तरह तेहरान में ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी पपेट हो, कठपुतली हो। अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट बन जाए जो उसके इशारों पर चले। ऐसा अली ख़ामेनी साहब का कहना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। देश जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद मजबूती के साथ उभरा है। जो ईरान पर हमले हुए, ईरान में को हराने की ताक कोशिश हुई, लेकिन ईरान मजबूती के साथ इस युद्ध में खड़ा रहा, वॉर में, जंग में खड़ा रहा और उससे उभर के बाहर भी आ गया है। ईरान ने फौज और सरकार के साथ मजबूती से खड़े होकर अपने दुश्मनों को झटका दिया है। अली ख़ामेनी साहब का कहना ऐसा है, जो ईरान की जनता है, ईरान के लोग हैं, वो अपनी फ़ौज के साथ डट कर खड़े रहे। फ़ौज को पूरा सपोर्ट रहा ईरान के लोगों का और सरकार का भी समर्थन रहा। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए। ये अली ख़ामेनी साहब का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल उनके देश को बांटने की कोशिश में हैं। ये एक बहुत बड़ी और बात कही है उन्होंने कि अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश थी कि किसी तरह ईरान में बंटवारा हो जाए, ईरान कई हिस्सों में बंट जाए। इस तरह की कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ थी। उन्होंने कहा, दुश्मनों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता ईरान में कलह पैदा करना है और इसके लिए वे लगे हुए हैं। अली ख़ामेनी साहब ने ये बात कही
कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरह ईरान के लोग आपस में उलझ जाएं, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स बन जाएं और वो आपस में संघर्ष करने लगे, ताकि अली खामेनी साहब की जो सत्ता है उसको परिवर्तन किया जाए। ये उनकी बड़ी बात है कि ये जो कोशिशें लगातार हो रही हैं ईरान के लोगों को आपस में लड़ाने की, भड़काने की, इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। जब भी ऐसी स्थिति होती है कि देश की रक्षा का सवाल होता है या दुश्मन से जंग की बात होती है, तो पूरा ईरान एकजुट हो जाता है। भले ही ऐसा हो कि ईरान में कुछ मुद्दों पे लोगों की राय अलग हो, लेकिन जब भी बाहर से हमला होगा, बाहर से जंग होगी, बाहर से कोई दुश्मन आके हमला करने की कोशिश करेगा, ईरान को हराने की कोशिश होगी, तो पूरी ईरान की जनता एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। उस समय वो दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देती। ये बड़ी बात अली खामेनी साहब ने की है। ही अर्ज्ड इरानियंस टू स्टे यूनाइटेड टू कन्फ्रंट व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज यूएस एफर्ट्स टू सब्जुगेट द कंट्री। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की कि आप हर सूरत में एकजुट रहिए, मिल के रहिए, ताकि हम दुश्मन का जो है वो मुकाबला कर सके। उन्होंने थैंक्स टू गॉड भी कहा, अल्लाह का शुक्र किया उन्होंने आगे जो बात कही, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग द सिस्टम, डिफेंडिंग द कंट्री एंड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द एनिमी, द पीपल आर यूनाइटेड। जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी दुश्मन हमला करता है तो पूरा ईरान एकजुट हो जाता है, और इसके लिए उन्होंने जिस तरह से ईरान इस जंग से बाहर निकल के आया, ईरान ने जो अपना हौसला दिखाया और ईरान जिस तरह से मुकाबला करके इस जंग में कामयाब रहा, उसके लिए उन्होंने खुदा का, अल्लाह का जो है वो शुक्रिया अदा किया। अब देखिए, ये एक तो बड़ी बातें हो गई जो अली खामेनी साहब ने कही, पूरी दुनिया के सामने रखी, ईरान के सामने। और देखिए, जैसे ही उनका ये बयान सामने आता है, ये हमेशा होता है ईरान में, जब अली खामेनी साहब सामने आते हैं, ईरान के करोड़ों लोग जो हैं वो खुशी में झूमने लगते हैं। वो जो है ये बताता है कि उनके लिए कितनी ज़बरदस्त जो है लोगों का समर्थन है। और उनका कोई संदेश भी जब सामने आता है तो उनके साथ साथ पूरा ईरान भी जो है वो थैंक्स टू गॉड कह रहा था, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था कि अल्लाह शुक्र है कि ईरान सुरक्षित है और तेज़ी के साथ फिर से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो ये बात तो हमने देखी। अब देखिए, खामेनी साहब का ये कहना कि अमेरिका और इज़राइल ये चाहते हैं कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, उनकी सत्ता को हटाना चाहते हैं। इससे एक बात साबित होती है। देखिए, कल जो है ट्यूसडे से, मंगलवार से जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ और फ्रांस के साथ ईरान की न्यूक्लियर चर्चा शुरू होने वाली है, न्यूक्लियर टॉक शुरू होने वाली है। अगर अली खामेनी साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका का मकसद है किसी भी तरह तेहरान में सत्ता परिवर्तन करना, उनकी सत्ता को हटाना, यानी ये टॉक्स जो है इसके पीछे एक जो है बड़ा मकसद होगा हमेशा ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। यानी बहुत मुश्किल है अमेरिका पर विश्वास करना अब ईरान के लिए। 6 दौर की बात हो चुकी थी, 6ठे दौर की बात चल रही थी, उसके ठीक पहले अमेरिका ने हमला कर दिया, उसी बीच में इजराइल ने हमला कर दिया। पहले इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने जो है इस्फहान, नतांज में जो है और फोर्दो में बम ड्रॉप कर दिए। तो ऐसे में अगर ईरान ये मानता है, अगर अली खामेनी साहब ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ता को परिवर्तन करने की कोशिश हो रही है, तो आप खुद सोचिए ऐसी स्थिति में किस विश्वास के साथ अमेरिका से चर्चा होगी या किस विश्वास के साथ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से चर्चा होगी। जब तक ये अविश्वास अमेरिका दूर नहीं करेगा या यूरोपियन कंट्री दूर नहीं कर पाएंगे, तब तक बहुत सारे विदेश नीति के जानकार ये कह रहे हैं, अली खामेनी साहब खुद कह रहे हैं, ऐसे में विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। और ईरान के लोग भी ये कह रहे हैं कि आप जो है, एक बड़ा फ्रैक्शन ईरान का ये कह रहा है कि कैसे विश्वास किया जाए यूरोपियन कंट्रीज़ पे या अमेरिका में, जहाँ तक न्यूक्लियर टॉक की बात है, यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है। तो ये जो संदेश है ये अपने आप में कई बातें कह रहा है। एक, ईरान हमेशा जंग के लिए तैयार है, और आप देखिए 2 महीने में, मैं अगले वीडियो में आपको एक बड़ा और बात हम बताएंगे आपको, अगले वीडियो के रखते हैं जंग से जुड़ी हुई कि क्या तैयारियां हैं ईरान की और ईरान क्या टारगेट लेके चल रहा है, ये अलग से मैं एक वीडियो बताऊंगा, और इसका क्या नॉर्थ कोरिया कनेक्शन है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल देखिए 2-3 बातें साफ हैं। पहला, ईरान किसी सूरत में नहीं झुकेगा। दूसरा, ईरान किसी सूरत में यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अब पहले की तरह अमेरिका पे और यूरोपियन कंट्रीज़ पे विश्वास आंख मूंद के नहीं करेगा। आईएईए के साथ कोऑपरेशन आसानी से शुरू नहीं होगा। ईरान न्यूक्लियर डील में अब और ज़्यादा सावधान और फूक कर कदम रखेगा। इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम जो है, हथियार जो है, वो तेज़ी से उस पर काम चलता रहेगा जैसा लग रहा है। हालांकि हमने हाल ही में देखा, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनका एक बयान आया कि ईरान के पास मिसाइलें होना ज़रूरी है, वरना हाल जो है वो गज़ा की तरह हो जाएगा, क्योंकि गज़ा में जो है फ़िलिस्तीनियों के पास जो है डिफेंस सिस्टम नहीं है अपना,
नतीजा आप देख रहे हैं कि गज़ा में क्या हालात हैं। इसीलिए ईरान को अपनी मिसाइलें रखना ज़रूरी है, ईरान को अपनी मिसाइलें मजबूत करना ज़रूरी है, ये उनकी तरफ से बयान आया। इन हालात में खामेनी साहब का ये बयान पूरे ईरान में खूब पसंद किया जा रहा है और इसको लेकर तरह तरह के लोगों की राय भी सामने आई है। और अली खामेनी साहब ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर कोई ये सोचता है कि ईरान को झुका देगा या ईरान किसी के सामने झुक जाएगा, तो ऐसा किसी सूरत में नहीं होगा। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।